अभी हम बात करने वाले हैं हेड टैग की। तो मैं उसके लिए एक नई फाइल बना लेता हूँ head.html और इसमें अपना जो बेसिक कोड है वो जनरेट कर लेता हूँ। तो जो बेसिक कोड हमारा जनरेट हुआ तो यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक टैग्स जनरेट हो गए। बॉडी टैग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और जितना भी कोड अभी तक हमने लिखा है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा है। आज हम बात करेंगे हेड टैग की। हेड टैग जो HTML टैग होता है और जो बॉडी टैग होता है उसके बीच में हम हेड टैग को लिखते हैं। हेड टैग में हम पेज का मेटा डेटा लिखते हैं। मेटा डेटा मतलब जो पेज में डेटा हम लिख रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देते हैं और इसमें कुछ टैग्स होते हैं। कुछ टैग इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं, कुछ टैग हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम डिफॉल्ट टैग की सबसे पहले बात करें तो मेटा चार सेट। सो मेटा टैग के अंदर हम मेटा डेटा डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चार सेट यहाँ पे लगा हुआ है। चार सेट मतलब कैरेक्टर सेट और इसमें दिया हुआ है UTF-8। अभी जो कंप्यूटर्स हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड करते नहीं, वो समझते नहीं, वो समझते हैं सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो सिर्फ 0 एंड 1 उसमें होता है। सो सिर्फ दो कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं। तो जो हर एक लेटर जो है किसी भी लैंग्वेज का वो हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हम कुछ सिस्टम्स यूज करते हैं, कैरेक्टर सिस्टम यूज करते हैं उन कैरेक्टर्स को मैप करने के लिए। सो उन कैरेक्टर सेट के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे UTF-8 के बारे में डिटेल में नहीं दे रहा। अगर एक और टैग की बात करें वो है टाइटल टैग। टाइटल बेसिकली डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। टाइटल कि हमारा डॉक्यूमेंट किसके बारे में है, डॉक्यूमेंट की हेडिंग होती है। अभी टाइटल का फायदा ये है कि जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन जब क्रॉल करते हैं वेबसाइट्स को तो टाइटल टैग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइटल के हिसाब से वो पेज को रैंक करते हैं। तो इसलिए जब भी हम किसी पेज का टाइटल रखते हैं उस टाइटल को हमें बहुत ही मीनिंगफुल रखना चाहिए। सो अगर मेरा ये पेज, जैसे कि इस पेज में मैं ताजमहल के बारे में कुछ लिखना है मुझे, सो मैं लिखूंगा ताजमहल द इंडियन मॉन्यूमेंट। तो ये मैंने इसका हेडिंग दे दी कि इस पेज में मैं ताजमहल के बारे में लिख रहा हूँ। तो अभी जब भी ब्राउजर क्रॉल कर रहे होंगे पेजेस के थ्रू तो उनको ये टाइटल दिखेगा और वो समझ जाएंगे कि इस पेज में ताजमहल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो अगर जो भी कोई ताजमहल के बारे में सर्च करेगा तो ये टाइटल इंडेक्सिंग के टाइम काम आएगा। तो ये है टाइटल टैग। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हम और भी कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी मेटा टैग लगे हुए हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मेटा टैग ले रहा हूँ और उस मेटा टैग में हमें दो एट्रीब्यूट डालना होता है, नेम और कंटेंट। अभी मैं नेम में डाला हूँ डिस्क्रिप्शन और इसमें मैं पेज का डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। दिस पेज इज अबाउट एन इंडियन मॉन्यूमेंट द ताजमहल, और ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन हम डाल सकते हैं। सेम ये भी हेल्प करेगा जो क्रॉल करते हैं सर्च इंजन्स, उनको हेल्प करेगा पेज के बारे में जानने के लिए कि ये पेज किसके बारे में है। एक और मेटा टैग हम डाल सकते हैं और वो है कीवर्ड्स का। तो इसमें मैं नाम देता हूँ कीवर्ड्स और कंटेंट में मैं कीवर्ड डाल देता हूँ। कीवर्ड मतलब कि अगर कोई गूगल पे कुछ कीवर्ड्स सर्च करे तो ये पेज भी इंडेक्स में आए। फॉर एग्जांपल अगर कोई ताजमहल सर्च करे या तो फिर मॉन्यूमेंट सर्च करे या तो आगरा सर्च करे या तो उत्तर प्रदेश सर्च करे, तो ये हम कुछ कीवर्ड डाल सकते हैं कि अगर कोई इन कीवर्ड के बारे में
सर्च करा किसी सर्च इंजन पे, तो ये पेज भी इंडेक्सिंग में आना चाहिए। तो ये हेल्प करता है हमारे SEO में, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती हैं उनमें ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और ये आपकी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करते हैं। अभी एक कुछ और मेटा टैग होते हैं। अगर मैं एक मेटा टैग यहाँ पे डाल दूँ और इसमें मैं डाल रहा हूँ HTTP इक्विवेलेंट एंड रिफ्रेश, तो अगर मुझे एक सर्टेन टाइम के बाद पेज को रिफ्रेश करवाना है, अगर मैं कंटेंट में डाल देता हूँ 10, सो अगर मुझे 10 सेकंड के बाद पेज को रिफ्रेश करवाना है, बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि किसी पेमेंट पेज पे आप सर्टेन टाइम तक ही रह सकते हैं और वहाँ पे दिखेगा कि ये पेज 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा या 15 सेकंड के बाद। तो उसके लिए हम मेटा टैग यूज कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, इसका मतलब वो 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद व्यू पोर्ट, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक डिफॉल्ट टैग यहाँ पे लगा है व्यू पोर्ट टैग। व्यू पोर्ट का मतलब है कि कितना व्यू हम यूजर को दिखाएं। जो भी स्क्रीन विड्थ होती है वो होता है व्यू पोर्ट, कि यूजर को वेबसाइट कैसे किस व्यू में दिखनी चाहिए। और इसमें जो कंटेंट में लिखा है विड्थ, सो जो व्यू पोर्ट की विड्थ है वो डिवाइस विड्थ के इक्वल यहाँ पे सेट की हुई है। इसका मतलब कि जो वेबसाइट की विड्थ होगी वो डिवाइस विड्थ के इक्वल होगी। अगर आप लैपटॉप में यूज करें तो वो ब्रॉड हो जाएगी, अगर मोबाइल में यूज करें तो स्मॉल हो जाएगी। तो जो विड्थ है, कंटेंट जो वेबसाइट की विड्थ है, व्यू पोर्ट की विड्थ है, वो डिवाइस विड्थ के इक्वल यहाँ पे सेट की हुई है। और एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा है इनिशियल स्केल 1.0। अब इनिशियल स्केल का मतलब क्या होता है कि इनिशियली जब पेज सबसे पहले रिफ्रेश होगा तो 1.0 मतलब वो एक जूम लेवल पे होगा, कि जो नॉर्मल जूम है 1 का, उस पे वो जूम लेवल सेट होगा। अगर मैं 2, 3 या 4 कर दूँ तो उसका जूम लेवल बढ़ जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि इनिशियल स्केल 1.0 इसका हो जाएगा। तो हम इसको अभी देखते हैं। ये है head.html, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये head.html है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है बॉडी टैग में, तो मैं बॉडी टैग में एक इमेज डाल देता हूँ और सोर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ फेविकोन ICO और अल्ट में कुछ देता हूँ इमेज, और फिर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ लोरेम का। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया। मैं अभी इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, तो इमेज हमारी आई नहीं, कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं इमेज स्लैश tab.jpg और उसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये हमारी इमेज भी आ गई और पैराग्राफ भी आ गया। तो ये अभी हमें एक ऐसा दिख रहा है। और अगर मैं इसकी डिवाइस की विड्थ को कम कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं F12 दबा रहा हूँ और उससे डेवलपर में खुल जाएगा और उसकी विड्थ कम हो जाएगी, तो ये हमारी इमेज आ गई। तो ये अभी हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अगर मैं इसमें से व्यू पोर्ट का जो टैग है वो हटा दूं, तो ये देखिए ये ऐसा कुछ दिखेगा। व्यू पोर्ट का टैग हमने हटा दिया, तो जो उसका व्यू पोर्ट है उसने डिवाइस विड्थ के इक्वल नहीं किया, वो पूरा एकदम उसने स्ट्रेच कर दिया। तो इसके लिए अभी हमें बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो जो हमारी वेबसाइट है वो डिवाइस विड्थ के हिसाब से एडजस्ट नहीं हुई। अगर मैं व्यू पोर्ट टैग यहाँ पे अगर वापस लगा देता हूँ, तो जो विड्थ है वो डिवाइस विड्थ के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए, तो जो विड्थ है इस पैराग्राफ की, ये डिवाइस विड्थ के हिसाब से चेंज हो गई, फॉन्ट भी छोटा हो गया। लेकिन जैसे ही हम व्यू पोर्ट का टैग हटा रहे हैं वो डिवाइस विड्थ के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टैग है व्यू पोर्ट का, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि जो वेबसाइट का विजिबल एरिया है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। और हमने बाय डिफॉल्ट इसमें वो डाला है कि वो डिवाइस विड्थ के इक्वल होनी चाहिए, और उसका जो जूम लेवल है वो 1 होना चाहिए।
तो ये जो टैग है ये हेल्प करता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पे एक डिटेल टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसी वेबसाइट्स जो अपने आप को एडजस्ट कर लें स्क्रीन साइजेस के हिसाब से। अगर स्क्रीन साइज बड़ा है तो फ़ॉन्ट बड़ा हो जाए, इमेजेस बड़ी दिख जाए, अगर स्क्रीन साइज छोटा है तो फ़ॉन्ट छोटे हो जाएं और वो स्पेस अकॉर्डिंगली ऑक्यूपाई करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम हेड सेक्शन में पेज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और जो हेल्प करती हैं पेज की एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, और अपने पेज को रैंक करवाने में सर्च इंजन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये पसंद आई, नहीं पसंद आई डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।